धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय। सिरु धुनि लीन्ही उसास असी, मारे सी मोही कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धून कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इससे ने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूड़ी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूड़ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु लेहि मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कहसी कुबहारी ती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु रामु दुई आँखी, सत्य कहु करी शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह सकती हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसी दूतु मैं पठ इब प्राता, एहि बागी सुनत दुई भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जिए, करत रहे नपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परेऊ मनोरथु छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली रह गया। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुखु लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज को हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु हृदयउ जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचेहु साचा। कहु तजी रोषु राम अपराधु, सबु को कहई रामु सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो
कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तुहु सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती है और उन पर स्नेह करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहरि मांगू बिचारी विवेको, जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेको। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहऊ सुभाव ना छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, पर सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता है। परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखु जिय प्रिय प्रवीणा, जीवनु राम दरस अधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति कृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहई करहु किन कोटि उपाया, यह न लागी ही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कौशिला मोर भल ताका, तस फलु उन्हीं देव करी साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो ना रामु बन जाही। मोर मरनु राउर अजस, नृप समझी मन माही। सबेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरुप मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ भी उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है।
वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल को ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचू शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनी दिनकर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू मात अब ही देव तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहूँ जही तेही, भांति न त जरिही जरम भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की बिरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन भर तेरी छाती जलेगी। जय श्री राम।